अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त बिहारी बोटी कबाब। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने गोश्त के लंबी लंबी 1-1 इंच के करीब इसकी हमने बोटियाँ काट ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। कुछ खड़े मसाले हम ड्राई रोस्ट करके डालेंगे। साबुत गर्म मसाला, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्चें, 1 चमचा खसकाश ली हम, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी हमने इसमें जावित्री लेके इसको सबको हमने तवे पे हल्का ड्राई रोस्ट करना है और पाउडर बना लेना है इसका। ये देखिए जी, इसकी ज़बरदस्त सी बहुत खुशबू आती है और यही इसका बेस्ट मसाला है। उसके बाद हमने नमक 1 चमचा इसमें शामिल करा था और प्याज को मैंने तेल में फ्राई करके वो शामिल कर दिया है। दही हमने 1 कप के करीब फेंट के इसको शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर 2 खाने के चमचे शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थिक स्टाइल में बनती हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ हमें शामिल करनी होती है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपनी कमेंट्स में राय का इज़हार करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी अच्छी लगती हैं। ये देखिए जी, अब जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी वो ठंडा होने के बाद वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। गरम गरम हमने इसमें शामिल नहीं करना है, हमने उसको तेल को ठंडा होने के बाद इसमें शामिल करना है और अच्छे से इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए आप फ्रिज पे या इसको कहीं ठंडी जगह पर रख सकते हैं। उसके बाद हमने पैन को हमने गरम करना है, उसमें हमने ऑयल नहीं डालना है क्योंकि ऑयल ऑलरेडी इसमें शामिल है। ये देखिए, हमने एक एक करके सारी बोटियाँ इसमें शामिल कर देनी है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको चमचे चलाना है और हल्की आंच पे इसको ढककर हम पकाएंगे, क्योंकि दही और इसके अंदर दही शामिल है तो दही अपने पानी में खुद ही इसको गोश्त को गलाएगा। आप चाहें तो मसाला लगाते वक्त इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम ढककर हल्की आंच पे पकाएंगे। चाहें तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके गोश्त को गलने में टाइम लगे तो। ये देखिए, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, दही ने इसमें खुद ही पानी छोड़ दिया है। ये देखिए जी, पानी हमारा इसके अंदर शामिल हो चुका है और गोश्त हमने 20 से 25 मिनट के लिए बनाया है। गोश्त की बोटियाँ इसमें गल चुकी हैं। अब अच्छी तरीके से हम इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और अब हम इसको ऑयल आने तक इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए, ऑयल हमारा अलग होने लगा है, मसाला हमारा भुनने लगा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसको सीखों पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम इसके चूल्हे को बंद करेंगे ठंडा होने के बाद ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए जी, अब हमारा बिहारी बोटी मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको पराठों के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब डिश आउट करेंगे अब हम इसको। ये देखिए जी, ज़बरदस्त ही हमारी बिहारी बोटी मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ही स्पाइसी था, आपने ये ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।